दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरे लिए गर्मा गर्म चपाती बनाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां चल रही थी वैसे वैसे अवनी के हाथ, जहां उसके हाथ घड़ी की सुई से रेस लगा रहे थे वहीं अवनी के हाथों और घड़ी की सुई से उसका दिमाग रेस लगा रहा था। घड़ी को तो फिर भी अपनी गति से चलना होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके लिए रुका है या नहीं, लेकिन हाथ वो अपनी गति उस घड़ी से मिला रहे थे और उससे तेज वो दिमाग जो हाथों के काम करने से पहले ये सोच रहा था कि अब क्या करना है। रोज सुबह 4 बजते ही बस ये रेस शुरू हो जाती। कभी जीत घड़ी की होती तो कभी अवनी की। आज भी 4 बजे से रेस शुरू हो चुकी थी। दोनों बच्चों के उठने के पहले पहले नाश्ता और टिफिन तैयार करना था, क्योंकि उनके उठने के बाद तो उन्हें स्कूल के लिए तैयार करने में ही काफी समय चला जाता है। अभी दोनों छोटे जो हैं, फिर मम्मी जी पापा जी दोनों डायबिटीज के पेशेंट हैं तो उनका भी नाश्ता अलग बनाना होता और वरुण पति उन्हें भी 8 बजे तक ऑफिस के लिए रवाना करना होता। उसके बाद खुद को भी तो 9:30 बजे तक बुटीक के लिए रवाना होना पड़ता। लेट होने की कोई गुंजाइश नहीं तो बुटीक ओनर डांटेगी। लेकिन उससे पहले मम्मी पापा के खाने की तैयारी करके जाना पड़ता है। खैर 6 बजते ही हाथ और तेजी से चलने लगे, क्योंकि अब सबको चाय बनाकर जगाना था। तो फटाफट मम्मी पापा के लिए बिना शक्कर और वरुण और खुद के लिए शक्कर वाली चाय बनाई। पहले चाय मम्मी जी और पापा जी को देने गई ताकि चाय पीकर वे लोग अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए रवाना हो। उसके बाद वरुण को जगाया और उसे चाय दी। उसके बाद खुद की चाय को एक कटोरी में ठंडा किया और फटाफट पीकर बच्चों को जगाने कमरे में चली गई। पर बच्चे कहाँ एक बार में उठने वाले थे, फिर भी कोशिश करके उन्हें जगाया। बच्चों के उठने के बाद तो काम वैसे ही बढ़ जाता है। उन्हें ब्रश करवाना, नहलाना धुलाना, उसके बाद स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाना और फिर सबसे बड़ा मोर्चा नाश्ता और दूध पूरा खत्म करवाना।
इस मोर्चे पर तो वह महिला योद्धा बनी हुई होती हैं और बच्चे दुश्मन पार्टी में। तब तक वरुण भी तैयार हो चुका होता है, अपने कमरे की सफाई भी कर चुका होता है और फिर दोनों बच्चों को ले रवाना हो जाता है। पहले बच्चों को स्कूल छोड़ता है, फिर खुद ऑफिस जाता है। मम्मी जी पापा जी भी आकर अपना नहा धोकर पूजा पाठ कर चुके होते हैं। उसके बाद नाश्ता वगैरह खत्म करने के बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अवनी भी उन्हीं के साथ अपना नाश्ता खत्म करती हैं, क्योंकि मम्मी जी और पापा जी का कहना है कि शरीर खाने से ही चलता है और जब इतना काम कर रही हो तो कम से कम अपने खाने पीने का ध्यान भी खुद ही रखना पड़ता है। जाने से पहले अवनी भी कपड़े धोकर सूखा सूखी होती है और रसोई और बाहर की साफ सफाई कर चुकी होती है, क्योंकि इस घर का उसूल है कि सब अपने अपने कमरे की सफाई खुद करते हैं और तैयार होकर अपने बुटीक रवाना हो जाती हैं। मम्मी जी फिर बाद में अपने और पापा जी के लिए गरम चपाती सेक लेती हैं। यहाँ तक कि पापा जी फिर बच्चों को स्कूल से ले आते हैं और बच्चे फिर दिन भर उन्हीं के साथ रहते हैं। पापा जी मार्केट से सब्जियां ले आते हैं और मम्मी जी सब्जियां साफ करके रख देती हैं। दिन भर बच्चों का खाना पीना सब मम्मी जी ही देखती हैं और बच्चों का होमवर्क पापा जी। शाम को आने के बाद अवनी फिर अपने काम में लग जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी में ट्विस्ट क्या है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, हर औरत को करना पड़ता है। जी नहीं, कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है। ये एक मध्यम वर्गीय कामवाजी महिला की कहानी है जो हर रोज घड़ी की सुई से रेस लगाती है। अब आप सोचेंगे कि क्या यह सर्वेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, कमाती भी तो हैं। माफ कीजिएगा, हर परिवार सर्वेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ भी औरतें कमाती हैं, पर शायद महंगाई की दौड़ में सर्वेंट शामिल नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी बात, इस कहानी में कम से कम परिवार साथ तो हैं, नहीं तो कई परिवार ऐसे हैं जहां सब अपने छोटे से छोटे कामों के लिए पूरी तरीके से बहू पर ही निर्भर करते हैं। वहां हालात और बदतर होते हैं।